हेलो विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड पेपर सेकंड का नाम है भारत में राज्य प्रशासन। राज्य प्रशासन का महत्व देखेंगे हम पहले। राज्य प्रशासन का महत्व में पृष्ठभूमि जो चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम भारतीय संघ में राज्य की स्थिति के बारे में देखेंगे। वैसे भारतीय संविधान की संघीय प्रवृत्ति के संबंध में भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किए हैं। इसे पूर्णतः संघात्मक बताते हैं, कुछ एकात्मक, कुछ विद्वानों की दृष्टि में ये मिश्रित व्यवस्था है। भारत की संघात्मक व्यवस्था का मूल्यांकन निम्न लक्षणों के आधार पर हम करेंगे। संघात्मक व्यवस्था के लिए दो तरह के लक्षण बताए गए हैं। प्रधान लक्षण, प्राइमरी फीचर्स। संघात्मक व्यवस्था में दोहरी शासन व्यवस्था अर्थात संघ और संगठक राज्यों की सरकारें का सहअस्तित्व होता है। संघ तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। संविधान का लिखित एवं कठोर स्वरूप होता है। संविधान के संरक्षण व व्याख्या हेतु स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। इसी के अंतर्गत कुछ लक्षण गौण लक्षण हैं, सेकेंडरी फीचर्स हैं, जैसे संविधान संशोधन प्रक्रिया में राज्यों की निश्चित भूमिका, संघीय व्यवस्था में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, दोहरी नागरिकता। हमारे यहाँ भारत देश में भारतीय संविधान में प्रधान प्रकृति के उपयुक्त सभी लक्षण मौजूद हैं। जैसे भारत में संघीय और राज्य सरकारों का सहअस्तित्व है। संघ तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन सूचियों के माध्यम से किया गया है। भारतीय संविधान लिखित, विस्तृत एवं कठोर भी है और संविधान के संरक्षण एवं व्याख्या हेतु स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। जहां गौण लक्षणों का संबंध है, उनमें से दोहरी नागरिकता को छोड़कर अन्य लक्षण इसमें विद्यमान हैं। जैसे संविधान की संशोधन प्रक्रिया में राज्यों की भूमिका सीमित है, साथ ही साथ संघीय व्यवस्था में राज्यों का प्रतिनिधित्व समान न होकर जनसंख्या के अनुपात में है। परिणाम स्वरूप जिन राज्यों की जनसंख्या अधिक है वहाँ से अधिक लोग चुनकर राज्यसभा में जाते हैं। इन मापदंडों के आधार पर भारतीय संविधान पूर्णतः संघात्मक प्रतीत होता है। अब हम भारत में राज्य की स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। द पोजीशन ऑफ स्टेट इन इंडिया। भारतीय संविधान के निर्माण करते समय विभिन्न देशों के अनुभव, तात्कालिक देश की आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सुदृढ़ केंद्र के साथ राज्यों की स्थिति निर्धारित की गई थी। संविधान के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं राज्यों का गठन, पुनर्गठन आदि की शक्ति। भारतवर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति भारत का संघवाद संघ के इकाइयों के मध्य न तो परस्पर किसी करार का परिणाम है, न यहाँ सोवियत समाजवादी गणराज्य के संविधान की भांति राज्यों को स्वेच्छानुसार संघ से पृथक होने का अधिकार ही दिया गया है। राज्यों के पुनर्गठन, गठन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन आदि विषय में संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 द्वारा संसद को असीमित अधिकार दिए गए हैं, जो संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैं। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह साधारण कानून बनाकर किसी राज्य क्षेत्र को पृथक करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर अथवा एक राज्य के कुछ क्षेत्रों को दूसरे राज्य के कुछ क्षेत्रों के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र में कमी कर सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। उपरोक्त शक्तियों का प्रयोग संसद राज्यों की इच्छा के विरुद्ध भी कर सकती है।
इस प्रकार संसद सामान्य बहुमत अथवा सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा भारत का राजनीतिक भौगोलिक मानचित्र भी बदल सकती है। इस आधार पर यह कहना अनुचित नहीं होगा कि भारतीय संविधान में राज्यों का अस्तित्व ही केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय संसद को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। राज्यों के गठन और पुनर्गठन की शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय संसद ने पिछले दशकों में अनेक परिवर्तन किए हैं। कई राज्यों का निर्माण किया है, राज्य की सीमाओं में कमी बढ़ोतरी की है। दूसरा है विधायी शक्ति और राज्य। भारतीय संविधान में 3 सूचियों द्वारा संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। संघ सूची में विभिन्न संशोधनों के बाद वर्तमान में 99 विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघीय संसद को दिया गया है। राज्य सूची में इस समय 62 विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडलों का है। तीसरी सूची समवर्ती सूची है जिस पर संघ और राज्यों दोनों का कानून बनाने का अधिकार है, जिसमें 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के किसी विषय पर संघ और राज्यों दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में विरोधाभास होने पर संसद द्वारा निर्मित कानून प्रभावी माना जाता है और राज्य द्वारा बनाया गया कानून रद्द माना जाता है। संविधान द्वारा ऐसे अवशिष्ट विषय जिनका उल्लेख संघ, राज्य या समवर्ती सूची में नहीं किया गया है, उन पर कानून बनाने की शक्ति संघीय संसद को दी गई है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय हित में आवश्यक होने पर राज्यसभा 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर सकती है। आपात स्थिति में संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। संविधान के अनुच्छेद 253 के अधीन अंतर्राष्ट्रीय संधियों व समझौतों को लागू करने के लिए संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, चाहे वह विषय राज्य के क्षेत्राधिकार में ही आते हों। संघीय सूची में विषयों की संख्या ही अधिक नहीं है, बल्कि वे विषय अत्यंत महत्व के होने के कारण संघ को स्वतः ही प्रमुखता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक प्रावधानों के माध्यम से संघ द्वारा राज्य सूची में बहुत सीमा तक दखल दिया जा सकता है। उदाहरणार्थ, विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विषय को अपनी स्वीकृति देने से पूर्व राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है।